फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह। छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे अरे वाह, ये क्या है? हाँ हाँ ये स्टार्स आ कहाँ से रहे हैं? अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। आमीन। आपी, ये आप तस्बीह पर क्या पढ़ रही थी? राइका, मैं हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ती हूँ। तस्बीह फातिमा, ये क्या होती है आपी? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर का वर्ड तस्बीह फातिमा कहलाता है। आपी, ये कितनी दफा पढ़ना होता है? राइका, तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स पढ़ा जाता है। ये वो तस्बीह है जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को पढ़ने के लिए दी थी और फरमाया था कि ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है, यानी कि तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाए और सब काम अब खुद ही कर लिया करोगी। अगर ये तस्बीह मैं भी पढ़ूंगी तो क्या मुझे भी थकावट नहीं होगी? मैं भी तो स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, अपना सारा होमवर्क करती हूँ और फिर आपके और मम्मा के सारे काम भी करती हूँ। थकन तो मुझे भी बहुत हो जाती है। अरे भाई, तो इसे आप भी पढ़े ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। सुभान अल्लाह, इसे क्या मैं अभी पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं राइका, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना ज्यादा अफजल है। ये ले, जाए नमाज में बैठकर अदब से पढ़ें और जब पढ़ लें तो ये जाए नमाज वहीं रखिएगा जहाँ इसकी जगह है, ताकि अगर अम्मी को नमाज पढ़नी हो तो वहीं से उठा लें। ठीक है आप, ये जज़ाकल्लाहु खैरा। Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ya Allah, ये क्या हो गया? राइका, जी आपी, जल्दी से नीचे आकर दूध पी ले। आई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आई, आराम से राइका, गिर जाएंगी। राइका, देखा ना, गिर गई। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं आपी, नहीं लगी। ओई, लगी है ना? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आहिस्ता चला करें और सीढ़ियों से हमेशा आराम से ही उतरा करें और उतरते हुए सुभान अल्लाह और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर का विर्द किया करें। यहाँ आकर बैठे, मैं आपके लिए दूध में हल्दी मिला कर लाती हूँ, आपको दर्द में आराम मिलेगा। नहीं, मुझे ऐसे ही दे दे। अरे राइका, कितनी बुरी बात है। एक तो आपने उल्टे हाथ से ग्लास पकड़ के दूध पिया, जो कि सुन्नत के खिलाफ है।
हमें हमेशा सीधे हाथ से ही हर चीज खानी चाहिए, सीधे हाथ से ही हर चीज देनी और लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपने दूध पीने से पहले ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और ना ही दूध पीने की दुआ पढ़ी। क्या कह रही हैं? दुआ का पूछ रही हैं? दूध पीने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। क्या हो गया है राइका आपको? वैसे तो आप चुप ही नहीं होती, अभी ये क्यों कर रही हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपके मुंह में कुछ है ना? राइका, झूठ नहीं बोलते, पता है ना आपको झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। कौन? 1 मिनट आई। आप यहीं रुके, मैं अभी आई। शुक्र है बच गई। आप ही को पता चल जाता तो मसला हो जाता। बहुत नाराज होती वो तो। राइका, मैंने आपसे कहा था ना वहीं रुके। बड़ों का कहना न मानना बहुत बुरी बात है। और ये क्या छुपा रही हैं आप मुंह में? ये छुपा रही थी। ये क्या है? आपकी तस्बीह का दाना। ये कैसे निकल गया? सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे दाने निकल गए थे। अल्लाह, राइका ये क्या किया आपने? तस्बीह तोड़ दी। तोड़ी नहीं है, टूट गई है और सारे दाने बिखर गए थे। ये तो दूध के गिलास में चला गया था, इसीलिए मैं नीचे नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैंने मुंह में ये छुपाया हुआ था। ओहो, तो मतलब आपने दूध पीते हुए वो मोती मुंह में रोक लिया था। राइका, खुदा ना खास्ता ये मोती अगर आपके हलक में फंस जाता या सांस की नाली में अटक जाता तो पता है आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती। राइका, हमेशा याद रखें, बच्चों को इस तरह से ये मोती, तस्बीह के दाने या सिक्के वगैरह कभी भी मुंह में लेकर नहीं खेलना चाहिए। ये अगर हलक में फंस जाए तो जान को भी खतरा हो सकता है, समझी? जी समझ गई, इंशाअल्लाह अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरो। अल्लाह पाक आपको अपनी बात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइका, कनीज फातिमा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। आहिस्ता आहिस्ता। माशाअल्लाह, अरीबा भी आई हुई हैं। जी और बरीरा भी। बाबा सबके लिए चीज लाए हैं। वाओ, तो फिर जल्दी दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। ये एक आपी की और ये एक बरीरा की। जज़ाकल्लाह बाबा। आहिस्ता बेटा आहिस्ता। दिल तो कर रहा है ये वाला पैकेट भी हम ही ले लेते हैं। नहीं, आपके बाबा गुस्सा होंगे, बुरी बात है ये। अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। अरे कौन सा कोई देख रहा है? आप ही और बरीरा को तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही बाबा को पता चलेगा कि हमने दिया कि नहीं दिया। लेकिन राइका, कोई देख नहीं रहा तो क्या हुआ? अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाई है? माशा अल्लाह, वाओ, इतनी प्यारी ड्राइंग और राइटिंग है आपकी। क्यों नहीं, मैं डॉलर की मैं पेंसिल यूज करती हूँ, ड्राइंग और राइटिंग कैसे अच्छी नहीं होगी। अब जल्दी से उठे और नमाज पढ़ लें। जी आपी। अरीबा ऊपर आ जाएं, हम एक गेम खेलते हैं। आप ही नमाज का बोलकर गई हैं, अब नमाज ना पढ़ लें? अभी तो पढ़ी है। कब? अरे मतलब बोल देंगे पढ़ी है। ये तो झूठ हो जाएगा। अरीबा, आपको पता नहीं क्या मसला है, हर बात में मेरे खिलाफ बोलती हैं। मैं तो हर गलत बात के खिलाफ एक्शन लेती हूँ। अपनी ही मर्जी चलाती हैं हर काम में। अच्छा ना, आप गुस्सा ना हो, मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा, तो फिर हम गेम खेलते हैं। जी, तो बताएं क्या गेम है?
अरीबा पेंसिल तो सही से पकड़े, इधर मुझे दिखाए, मैं पकड़ के दिखाती हूँ। शहादत की उंगली और अंगूठे से पहले मजबूती से पकड़ना है और ये बड़ी उंगली को साथ मिलाना है और डॉलर माय पेंसिल की ग्रिप तो ज्यादा अच्छी होती है। थैंक यू राइका। अब गेम खेलें? जी, तो गेम ये है कि आपके हाथ में पेपर और पेंसिल है, अब कुछ भी सोचें और इस पर लिख दें। जी लिख लिया। अब आप अपने दोस्त की पसंदीदा चीज अपने जहन से सोच कर लिखें। लिख ली। अब मुझे बताएं, दोस्त की पसंदीदा चीज क्या लिखी है? दोस्त की पसंदीदा चीज पेंटिंग। अब मैं आपको बताऊं, आपने अपनी पसंदीदा चीज क्या लिखी होगी? जी बताएं। पेंसिल एंड पॉइंटर्स। जी पेंसिल, और वो भी डॉलर की माय पेंसिल। लेकिन राइका, आपको कैसे पता लगा? मुझे सब पता लग जाता है। बताएं तो। फिर भी। अरे मैंने तुक्का ही मारा था। नमाज पढ़ ली आपने? जी। कब पढ़ी है नमाज? जी अभी अभी। बरीरा से पूछ लें आप। जी पढ़ी है। आपको कैसे पता? आप तो मेरे साथ बाहर थी। वो मैं। अच्छा, और वुजू कहाँ किया आपने? मैं तो घर से करके आई थी। और मेरा तो वुजू जो फजर में किया था वो ही था। अच्छा, मतलब कुछ भी आप बोलती जाएंगी और मैं मान लूंगी। अरीबा, आप भी इनके साथ मिल गईं। एक झूठ बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं आपको। ये राइका का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं राइका को समझा भी रही थी, लेकिन राइका ने कहा आप ही कौन सा देख रही हैं? अरीबा, आप मुझे ही फंसवा रही हैं। आपने ही किया है तो आप ही को फंसवाऊंगी ना। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। आपको पता है, अल्लाह पाक झूठ पर अपनी लानत फरमाता है। आप ही बस गलती हो गई। राइका, अगर मैं नहीं देख रही तो इसका मतलब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अल्लाह आपको देख रहा है जिसको राजी करने के लिए नमाज पढ़नी है। सॉरी आपी, अभी पढ़ लेते हैं। जी आपी, सॉरी। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी कोई गलत काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो हमें हर हाल में देख रहा है।